कि बहुत सारे प्रोटोकॉल मोबाइल के अंदर चलते हैं, I2C प्रोटोकॉल, I3C प्रोटोकॉल, SPI प्रोटोकॉल, SPMI प्रोटोकॉल, RPP प्रोटोकॉल, MIPI प्रोटोकॉल, DSI, CSI, JTAG, ART, इस तरह का बहुत सारे EBI, EMI, इस तरह का बहुत सारे प्रोटोकॉल चलते हैं वोल्टेज के अलावा मोबाइल के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलित और आप देख रहे हैं एडवांस मोबाइल स्मार्ट। दोस्तों, आज एक खास टॉपिक लेके बात करेंगे जिसमें कि 5G कॉन्सेप्ट होगा। और ये 5G कॉन्सेप्ट में जो हमारे क्रिस्टल आईसी लग के आ रहा है, जिसको हम PMK आईसी भी बोल सकते हैं, इसको हम छोटा PM भी बोल सकते हैं, या तो साफ PM या तो क्रिस्टल आईसी भी इसको बताया जाता है। ये ज़्यादातर कॉलकॉम में ज़्यादातर ये फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर खुला हुआ है, देख रहे हैं, यहाँ पर जो क्रिस्टल 5G में लग के आ रहा है, सबसे लेटेस्ट जो हमारे क्रिस्टल लग के आ रहा है वो 76 मेगाहर्ट्ज़ के हैं, 76.800 मेगाहर्ट्ज़ के हैं। तो ये हमारा हो गया क्रिस्टल। मतलब 4G कंसेप्ट में हमने देखा है कि पावर आईसी के पास में क्रिस्टल लगते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पावर आईसी के पास में क्रिस्टल, पावर आईसी के जिस कंट्रोलिंग सेक्शन क्रिस्टल को काम करवाते हैं, उस कंट्रोलिंग सेक्शन को वहाँ से खींच करके निकल करके एक क्रिस्टल आईसी बना दिया गया है, या तो PMK आईसी भी इसको बताया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो आईसी आपको दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा PMK आईसी, ठीक है। और ये इसके पास में क्रिस्टल है। ये PMK आईसी इस क्रिस्टल को कंट्रोल करेगा। अब जो फ्रीक्वेंसी बनेगा तो इसमें आएगा, इसमें RTC क्रिस्टल है, स्लिप क्लॉक इसमें से बनेगा और फिर मेन PM में जाएगा, वहाँ से CPU में जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादातर फ़ोन में इस तरह का आईसी देखने को मिल रहा है। तो और एक दो मॉडल को हम दिखाते हैं आपको। जैसे कि देखो, यहाँ पर और भी कुछ मॉडल हमने खोल के रखा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक पावर लगा है, यहाँ पर भी एक पावर लगा है, यहाँ पर भी एक छोटा सा पावर लगा है, बहुत सारे पावर लगा है, लेकिन क्रिस्टल किसी के पास नहीं है। क्रिस्टल यहाँ पर देखिए, एक क्रिस्टल लगा हुआ है और जिसके पास यहाँ पर एक छोटा सा ब्लैक कलर की आईसी लगा हुआ है, जिसको हम PMK नाम दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा और एक मॉडल में आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हो गया हमारा एक मॉडल जो कि हमारा Note 10 Youth 5G है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पावर आईसी, यहाँ पर इस तरफ तो पावर आईसी उतना नहीं है, लेकिन इस तरफ पावर आईसी आप देखो तो यहाँ पर एक PM लगा हुआ है, यहाँ पर एक PM लगा हुआ है, यहाँ पर पावर बोल के लिख रहा है, यहाँ पर PM जो है 7250B, मतलब कि हमारा चार्जिंग आईसी में आता है। यहाँ पर PM लिखा हुआ है, देख सकते हैं। चार्जिंग आईसी चार्जिंग का काम करेगा, लेकिन PM है, PM लिख रहा है, इसीलिए PM मानना पड़ेगा। फिर यहाँ पर और एक आईसी लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर PM कितना हो गया, 3 PM लगा है, ठीक है। पावर आईसी 3 लगा हुआ है इसमें, लेकिन इसके किसी के पास देखिए कोई क्रिस्टल नहीं लगा है, किसी के पास कोई क्रिस्टल को उठा करके एकदम पूरा साइड कर दिया गया, ठीक है। अब इस क्रिस्टल को अगर देखा जाए तो दूसरे मॉडल, इसी मॉडल का दूसरा साइड जो है, इसी फ़ोन का दूसरा साइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 38.4 मेगाहर्ट्ज़ की क्रिस्टल लगा हुआ है, इसके पास में PMK आईसी लगा दिया, ठीक है। ये नंबर बहुत सारे आते हैं, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है 8002 का है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टल आईसी भी बताया जाता है इसको, या तो PMK आईसी भी हम बता सकते हैं। ये आईसी क्रिस्टल को कंट्रोल करते हैं, जो BB क्लॉक, स्लिप क्लॉक बनते हैं, वो फिर मेन PM को दिया जाता है, वहाँ से CPU में आता है। तो इसका हम एक सर्किट भी बनाए हैं, तो वो सर्किट भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर ये हो गया हमारा PM7250B, मतलब ये हो गया हमारा चार्जिंग आईसी। यहाँ पर एक आईसी लगा हुआ है PM7150A, मतलब ये हो गया सेकेंडरी PM। ये बाग भी बनाएगा और LDO भी बनाएगा, कुछ कंट्रोलिंग सेक्शन भी दिया हुआ है, ये तो चार्जिंग आईसी भी पेज बनेगा इससे। और ये हो गया मेन PM जो हमारा PM7250। तो ये हो गया हमारा मेन PM, जिसके पास कोई अल्फ़ाबेट नहीं रहता है, ये ज़्यादातर मेन PM पकड़ मतलब हिसाब होता है। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पर क्रिस्टल का जो सीक्वेंस है 5G में, 4G का सीक्वेंस अगर देखना चाहो तो YouTube में वीडियो दिया हुआ है, देख सकते हो हमारे चैनल में जाके। और ये हो गया हमारा CPU जो कि SM7250 है। अब कंडीशन क्या है, जो PMK आईसी हमारा काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये पावर आईसी से दो वोल्टेज आते हैं 1.8, हालांकि और एक वोल्टेज आते हैं जो हमारे TC100 अगर क्रिस्टल रहता है तो ये वोल्टेज पावर आईसी दिया जाता है TC100 को कंट्रोल करने के लिए, मतलब इसके अंदर थर्मल रजिस्टर रहते हैं, ठीक है। तो वो सप्लाई मैंने यहाँ पर नहीं बनाया।
तो यहाँ पर 1.8 वोल्टेज आया। सबसे पहले तो पीएम के आईसी क्या करेगा, 1.8 वोल्टेज एक क्रिस्टल में डालेगा और क्रिस्टल क्या करेगा, इसको लेकर के फ्रीक्वेंसी बनाएगा। फ्रीक्वेंसी 38.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनेगा और वही फ्रीक्वेंसी फिर हमारे पीएम के आईसी को आएगा। अब क्रिस्टल अगर ज़्यादा लगा हो, इससे 76 लगा हो तो 76 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनेगा। अब पीएम में आएगा। इसके अंदर है आरटीसी क्रिस्टल जो कि हमारा रियल टाइम क्लॉक है, पीएम के आईसी के अंदर है और ये बनाएगा 32 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, मतलब 32.768 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। अब फिर पीएम के आईसी जैसे कि यहाँ पर आरएफ क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी भी बना के लिया है और फिर जो हमारे आरटीसी क्रिस्टल है उसका भी फ्रीक्वेंसी बना के लिया है, जो हमारे पीएम आईसी क्लॉक नाम से चला जाएगा मेन पीएम के अंदर। और जो हमारे पीएम एसएलपी क्लॉक इन करके जो हमारे 32 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो आरटीसी क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी है वो भी हमारे मेन पीएम में आएगा। जैसे कि ये मतलब पीएम आईसी क्लॉक और एसएलपी सीएल के क्लॉक इन, ये जो जब भी आ जाएगा पीएम मेन पीएम के अंदर। अब मेन पीएम क्या करेगा, जो हमारे पीएम स्लीप क्लॉक नाम से सीपीयू को दिया जाएगा 32 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और पीएम एलएन बीबीसीएल के C100 करके नाम बनाएगा जो कि हमारे बीबी क्लॉक है और वो हमारे आएगा सीपीयू के अंदर। और ये होगा आपके जो भी क्रिस्टल लगा हुआ है उतना ही मेगाहर्ट्ज का होगा। जैसे कि यहाँ पर लगा है 38.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, तो यही फ्रीक्वेंसी सीपीयू के अंदर आएगा। अब ये फ्रीक्वेंसी इसका मिल गया। देखो सीपीयू का खाली बीबी क्लॉक स्लीप क्लॉक उसका फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसका और भी सीपीयू का रिक्वायरमेंट होता है, बाग सप्लाई होते हैं, एलडीओ सप्लाई होते हैं, स्लीप क्लॉक बीबी क्लॉक तो यहाँ पर बता ही रहा हूँ। ठीक है, ये सब जब भी हो जाएगा लास्ट बनाएगा मेन पीएम से एक रीसेट सप्लाई जो कि हमारे 1.8 वोल्टेज होते हैं सीपीयू के अंदर आते हैं और सीपीयू एक बार रीसेट होते हैं और उसके बाद पीएसओ जाते हैं मेन पीएम के कंट्रोलिंग सेक्शन में, तब जाके बाग सप्लाई से मतलब स्टेबल होते हैं। तो वो तो हो गया पावर सीक्वेंस। यहाँ पर क्रिस्टल का सीक्वेंस अगर पढ़ रहे हैं तो सीपीयू को जैसे ही स्लीप क्लॉक बीबी क्लॉक मिल गया तो सीपीयू अब क्या करेगा, सारे पीएम आईसी को एसपीएमआई प्रोटोकॉल के जरिए जितने सारे पीएम आईसी है उन सारे पीएम आईसी को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि इस आईसी को भी करते हैं, यहाँ पर मैंने बनाना भूल गया है। तो कंडीशन क्या है, जैसे बीबी क्लॉक स्लीप क्लॉक मिल गया तो सीपीयू के जीपीआईओ सेक्शन जो होते हैं जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, उसी सेक्शन से आउटपुट होगा एसपीएमआई एससीएल एसपीएमआई एसडीएम, मतलब सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस। इसी प्रोटोकॉल के जरिए सारे पावर आईसी को कंट्रोल करेगा। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग प्रोटोकॉल के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्रोटोकॉल मोबाइल के अंदर चलते हैं, I2C प्रोटोकॉल, I3C प्रोटोकॉल, SPI प्रोटोकॉल, SPMI प्रोटोकॉल, RFP प्रोटोकॉल, MIPI प्रोटोकॉल, DSI, CSI, JTAG, ART, इस तरह का बहुत सारे EBI, EMI, इस तरह का बहुत सारे प्रोटोकॉल चलते हैं वोल्टेज के अलावा मोबाइल के अंदर। अब सीपीयू जैसे कि एसपीएमआई प्रोटोकॉल के जरिए पावर को कंट्रोल कर रहा है तो क्लॉक डाटा के जरिए मेन चार्जिंग जो आईसी है उसको भी कंट्रोल कर रहा है। जो हमारे सेकेंडरी पीएम है उसी स्लीप क्लॉक मतलब उसी एसपीएमआई एससीएल एसडीए से मतलब I2C ही है, लेकिन पावर को कंट्रोल कर रहा है इसीलिए एसपीएमआई बना रहा है। तो फिर जो हमारे सेकेंडरी पीएम है सेकेंडरी पीएम को भी कंट्रोल कर रहा है, उसी एसपीएमआई प्रोटोकॉल से हमारे मेन पीएम को भी कंट्रोल कर रहा है। हालांकि यहाँ पर मैंने लाइन नहीं बनाया, यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे आईसी लगा हुआ है ये भी हमारे इसी आईसी से ही कंट्रोल होगा। जैसे कि मानो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, एक हो गया यहाँ पर ये जो पीएम है ये भी तो एक पीएम है, तो इसी पीएम से इस आईसी को भी कंट्रोल करता है। ये हो गया हमारा एसपीएमआई प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्रिस्टल के कंडीशन जो हमारे 5G मॉडल में आ रहा है। और 4G का कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है। 4G का कंसेप्ट जैसे है, अगर 4G का कंसेप्ट नहीं पता तो देख सकते हो, तो हमारे चैनल में जाके अब देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे कॉल कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।